जब एक अमीर बाप की मौत के बाद उसके लालची बेटों ने जायदाद बांटने के लिए वकील बुलाया तो उन्हें क्या पता था कि उनकी असलियत एक वीडियो में कैद है और जिस बहू को नौकरानी समझते थे वही उनकी पूरी संपत्ति की मालकिन बनने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुने। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत ही शानदार और आलीशान हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का दरवाजा और अंदर हर तरफ दौलत की चमक दिखाई देती थी। यह हवेली थी धर्मपाल मल्होत्रा की, जो शहर के एक बहुत बड़े और सम्मानित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से यह सब कुछ कमाया था। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उनका हिसाब लगाना भी आसान नहीं था। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि दौलत होने के बावजूद इंसान अकेला हो सकता है, और यही सच धर्मपाल जी के साथ हो रहा था। जब एक अमीर बाप की मौत के बाद उसके लालची बेटों ने जायदाद बांटने के लिए वकील बुलाया तो उन्हें क्या पता था कि उनकी असलियत एक वीडियो में कैद है और जिस बहू को वो नौकरानी समझते थे वही उनकी पूरी संपत्ति की मालकिन बनने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। शहर के एक पॉश इलाके में एक बहुत ही शानदार और आलीशान हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का दरवाजा और अंदर हर तरफ दौलत की चमक दिखाई देती थी। यह हवेली थी धर्मपाल मल्होत्रा की, जो शहर के एक बहुत बड़े और सम्मानित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से यह सब कुछ कमाया था। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उनका हिसाब लगाना भी आसान नहीं था। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि दौलत होने के बावजूद इंसान अकेला ही होता है, और यही सच धर्मपाल जी के साथ हो रहा था। धर्मपाल जी के 3 बेटे थे, अमित, सुमित और रोहित। तीनों की शादियां बड़े और अमीर घरों में हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद उनके घर में इंसानियत की कमी थी। उनके बेटे और बहुएं बेहद लालची और स्वार्थी थे। उन्हें अपने बूढ़े बाप की हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस इस इंतजार में रहते थे कि कर्म धर्मपाल इस दुनिया से जाएं और उनकी सारी संपत्ति उनके हाथ लग जाए। धर्मपाल जी कई महीनों से बिस्तर पर पड़े थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से पानी तक नहीं पी सकते थे। पूरा दिन वो अपने कमरे में अकेले पड़े रहते थे। कभी कभी वो कमजोर आवाज में अपने बेटों को पुकारते, लेकिन कोई नहीं आता था। उनके बेटे अपने बिजनेस और ऐशो आराम में व्यस्त रहते थे और बहू अपनी दुनिया में। लेकिन उनकी हवेली में एक और इंसान थी, किरण। वह घर की बहू जरूर थी, लेकिन उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर थी। वो गरीब थी, सीधी सादी थी और अपने दुख को चुपचाप सहती रहती थी। घर के लोग उसे ताने देते थे, उससे सारा काम करवाते थे और उसका अपमान करते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जब पूरे घर में कोई भी धर्मपाल जी का हाल पूछने नहीं आता था, तब यही किरण थी जो रात को चुपके से उनके कमरे में जाती। वह उन्हें दबा देती, अपने हाथों से खाना खिलाती, उनके पैर दबाती और उनके पास बैठकर रोती रहती। वह उन्हें दिलासा देती थी, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। धर्मपाल जी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें समझ आ गया था कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दौलत का भूखा। दिन गुजरते गए और एक रात तेज बारिश के बीच उनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें सांस उखड़ने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से किरण का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो उन्हें धन्यवाद कह रहे हों। किरण रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। और उसी रात धर्मपाल जी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद घर में मातम का माहौल बना, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। बेटों ने जोर जोर से रोने का नाटक किया, बड़ा अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके दिल में खुशी थी। कुछ दिनों के बाद तीनों बेटों ने वकील को बुलाया ताकि जायदाद का बंटवारा हो सके। वो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उनके पिता ने सब कुछ उनके नाम ही किया होगा। वकील आया और उसने कहा कि वसीयत तभी पढ़ी जाएगी जब घर का हर सदस्य वहां मौजूद हो। जब उसने किरण को बुलाने के लिए कहा तो सब गुस्से में आ गए, लेकिन मजबूरी में उसे बुलाया गया। किरण डरते डरते वहां आई और एक कोने में खड़ी हो गई। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन फिर शब्द बदल गए। उसमें लिखा था कि उनके बेटे उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर बेटे के चेहरे उतर गए। फिर वकील ने वह लाइन पढ़ी जिसे सब कुछ बदल दिया। धर्मपाल जी ने अपनी पूरी संपत्ति, हवेली और पैसा किरण के नाम कर दिया है।
यह सुनते ही तीनों बेटे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने वसीयत को झूठा बताया और किरण पर आरोप लगाने लगे। तभी वकील ने एक वीडियो चलाया। वीडियो में सच सामने आ गया, कैसे उनके बेटे उन्हें पानी तक नहीं देते थे, कैसे उन्होंने उन्हें धक्का दिया और कैसे किरण ने उनकी सेवा की। अंत में धर्मपाल जी का खुद का संदेश था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके बेटे इस संपत्ति के लायक नहीं और असली हकदार किरण है। वीडियो खत्म होते ही सब खामोश हो गए। बेटों के पास सब कुछ कहने के लिए नहीं था। वो शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे और किरण, जो कभी इस घर में नौकरानी की तरह रहती थी, आज उसी घर में मालकिन बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सेवा और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।